एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एचपी पुलिस 2024-25 की भर्ती के लिए मैथ्स के सेक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस। तो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस की 3 वीडियोस कवर कर ली हैं और आज हमारी रहने वाली है 4th वीडियो। तो बेसिकली जिसमें हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो जिस किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं प्रॉफिट लॉस की, वो देख सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैथ की प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। बाकी जो हमारे मैथ के बाकी टॉपिक हैं एचपी पुलिस के लिए, यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर्स जो बाकी हैं प्रॉफिट लॉस के अलावा, वो भी हमने कवर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउट ग्रुप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही जब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप खुद सॉल्व करेंगे। और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही एचपी पुलिस एग्ज़ाम तक आपको रेगुलर कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट को बोलते हैं हम छूट। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो आपका एचपी पुलिस का फिजिकल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप करने वाले हो स्टडी अपने घर पे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक दुकान पे जाओगे और दुकान पे आपने क्या किया कि एक टेबल देखा। ठीक है, एक टेबल देखा और आपको ये पसंद आ गया कि मैं तो अभी इसी टेबल पे क्या करूँगा? पढ़ाई करूँगा अपनी। ठीक है, तो इसी टेबल पे आप क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई करेंगे। और दुकानदार को आपने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को एक अच्छा सा स्टडी टेबल बताओ। और आपने स्टडी टेबल देखा और आपको पसंद आ गया, लेकिन इसका प्राइस जो है वो है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका प्राइस जो है वो क्या है? 2000 रुपीज़। लेकिन शॉपकीपर क्या बोलता है आपको कि मैं आपको इस पे के देने वाला हूँ 20% का डिस्काउंट, क्योंकि आपका फिजिकल क्लियर हो गया और आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया आपको। तो क्या हुआ कि 2000 पे 20% का डिस्काउंट, यानी 20% उसका भाव जो वो कम कर दिया उसने, यानी 1600 में आपको वो टेबल आपको उसने प्रोवाइड कर दिया, यानी बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या क्या देखना है? अब देखो, ये जो 2000 था ना, वो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं था, वो था उसका एमपी, यानी मार्क प्राइस। इसको हम एमआरपी भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस या एमपी। और इसको लेबल्ड प्राइस भी बोलते हैं, एक और टर्म है इसकी लेबल्ड प्राइस। और मार्क प्राइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो ये था इसका अंकित मूल्य जो उसने उस टेबल के ऊपर जैसे लगा। आपने देखा होगा जैसे मॉल वगैरह में जाते हो आप, तो वहाँ पे उस पर उसका प्राइस लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अब उसने 20% आपको क्या दिया? डिस्काउंट दिया, और आपको पड़ गया वो 1600 का। तो ये था उसका सेलिंग प्राइस, जो दुकानदार ने बेचा ना 1600 में, तो वो उसका सेलिंग प्राइस था। और एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जो आपको पता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य, एमपी आ गया हमारा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एक होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? उस दुकानदार ने उस टेबल को लिया था 1000 रुपये में। ठीक है, सीपी पे उसने क्या किया कि मैं इसको बेचूंगा। उसने मतलब रखा था अपना एम कि मैं इसको 1600 में बेचूंगा, एंड में यहाँ पे 1600 में बेचूंगा। लेकिन आजकल आपको पता है कि कोई भी कस्टमर जो वो डिस्काउंट के बिना बात नहीं करता है। तो उसने क्या किया कि इसको पहले ही 2000 का प्राइस टैग इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि 2000 का प्राइस टैग लगाया, यानी कितने परसेंट बढ़ा दिए उसने? यहाँ पे उसने 100% उसको बढ़ा दिया दाम को, और 2000 रख दिया। ठीक है, तो ये जो इसने दाम बढ़ाया इसको बोलते हैं हम मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मार्कअप परसेंटेज। ये जो जितनी परसेंटेज है, और जितना यहाँ से कितना 1000 हुआ ना, 1000 रुपीज़, तो ये आ गया हमारा मार्कअप कि कितना इसने अपना जो कॉस्ट प्राइस था उस पर कितना रुपए ऐड करके उसको कितना प्राइस उसका रखा है, यानी मार्क प्राइस कितना रखा है। तो ये आ गया मेरा क्या?
2000 आ गया मेरा मार्क प्राइस, या आप बोल सकते हैं इसको MRP। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। क्या चीज़? CP जिस पे उसने ख़रीदा, उसके बाद उसने क्या किया, मार्कअप किया, इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। तो 100% बढ़ा दी उसने, यानी 1000 का ख़रीदा था तो 1000 ही बढ़ा दिया और 2000 का रख दिया। उसने बोला कि उसने आपको दिया क्या दिया, 20% का डिस्काउंट, और 20% का डिस्काउंट दिया, इसको बोलते हैं हम डी भी बोल देते हैं, डी परसेंटेज। ठीक है, -D परसेंटेज। 20% का डिस्काउंट दिया और उसने 1600 में बेच दिया, तो ये उसके लिए क्या आ गया, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आ गया उसका क्या, सेलिंग प्राइस। ये आ गया उसका MP मार्क प्राइस, और यहाँ पे था हमारा CP। अब देखो 1000 में ख़रीदा था उसने, 1600 में बेच दिया, तो नेट उसका क्या यहाँ पे फ़ायदा हुआ। 1000 में ख़रीदा था, 1000 में ख़रीदा था और कितने में, 1600 में बेच दिया, तो देखो 600 का फ़ायदा हो गया उसको, और परसेंटेज में बात करें तो 60% का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, तो उसने कितना, 60% का प्रॉफिट कमा लिया आपको 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी। तो यही हमारा डिस्काउंट में चलता है। ठीक है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज, ये टर्म हमारे यहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे हम करते हैं मार्कअप परसेंटेज, वो बन जाता है हमारा MP पे हम देते हैं डिस्काउंट D% का, फिर वहाँ से मिलता है हमें SP, और CP से SP तक जो भी हमें होता है लाभ या प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ठीक है, समझ गए होंगे आपकी क्या रिलेशन है यहाँ से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कोई चीज़ है, मान लो 200 रुपये की कॉस्ट प्राइस है उसकी 200, और इसको रख दिया यहाँ पे 400 रुपये इसका MP यानी मार्क प्राइस रख दिया। ठीक है, 200 में ख़रीदा था और 400 उसने यहाँ पे प्राइस टैग लगा दिया कि 400 में इसको बेचेंगे। अब उसने क्या किया कि उसको पता है कि बंदे क्या देखते हैं, हमारे कस्टमर क्या देखते हैं, डिस्काउंट देखते हैं कि कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे मान लो 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप बताओ कि 30% का डिस्काउंट देने के बाद 400 की चीज़ उसको कितने में मिलेगी, 400 पे 30 का डिस्काउंट यानी 280, यहाँ पे लिखते हैं इसको 280 में, यानी -120 होगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 400 का 30% कितना होता है, 120। तो यहाँ से इसने यहाँ पे मार्कअप किया, कितना किया, 100% का कर दिया, यहाँ पे भी 100% भाव बढ़ा दिया, और यहाँ पे 120 रुपये कम किया, यानी 30% डिस्काउंट दिया, और इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 280। अब मेरे को बताओ CP से SP की जो हमारी जर्नी है उसमें कितना, +80 आ गया, यानी 80 का फ़ायदा हुआ उसको, कितना, 200 के ऊपर, और परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100 करके, तो ये आ गया 40% का प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको कितना, 40% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। इस तरह से आपके दुकानदार कमाते हैं, और यहाँ पे भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और एक और चीज़ थी हमारी, चलो उसको आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट का यानी छूट के प्रकार, किस तरह से छूट हमें मिलती है। तो देखो सबसे पहले आता है फ्लैट X% छूट, यानी फ्लैट X% ऑफ या फ्लैट X% डिस्काउंट। ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि 20% का डिस्काउंट, इसको ही बोलते हैं हम फ्लैट X% डिस्काउंट। दूसरा आता है सक्सेसिव का केस। सक्सेसिव यानी क्रमिक का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। क्रमिक का मतलब होता है हमारा एक के बाद एक। जैसे मान लो वो बोलता है कि 20% की छूट पहले दी उसने, ठीक है, उसके बाद 30% की छूट फिर से दे दी उसने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना यहाँ पे नेट छूट हुई उसकी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना एक फॉर्मूला, जिसका सक्सेसिव लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सक्सेसिव के लिए हम यूज़ करते हैं A + B - A/B
सॉरी a इंटू बी बटे 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 और b की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 बटे में 100। तो ये गया 0 से 0, 20 और 30 हो गया 50, माइनस में 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ये आ गया 44% की नेट डिस्काउंट उसको मिलेगा। ठीक है, जब बोलेगा ना कि पहले 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट और दिया, तो नेट उसका हो गया 44%। ये आपने फॉर्मूला लगा लेना है। बाकी आगे हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से करना है। नेक्स्ट आ गया बाय एक्स एंड गेट वाई फ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स खरीदें बाय निःशुल्क पाएँ, यानी 3 खरीदे और 3 फ्री पाएँ। 3 की जगह मैं कर देता हूँ 1 फ्री पाएँ। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा कि 3 शर्ट खरीदो और 1 फ्री ले जाओ। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट होता है हमारा, तो ये होता है हमारा जैसे जितना इसने खरीदा है, ठीक है, और जितना इसको फ्री मिला ये टोटल आ जाएगा। इसको हम डिनोमिनेटर में बेस में लिख लेंगे और जितना इसको फ्री मिला है उसको न्यूमिनेटर में और इनटू में 100 कर देंगे। इतना डिस्काउंट आ गया, यानी 25% का डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट आ गया बाय एक्स एंड गेट वाई, एक्स खरीदे और वाई पाए। ये भी देखा होगा आपने, कैसे देखा होगा, वहाँ पे लिखा था कि बाय 3 गेट 4। ठीक है, यानी 3 आपने खरीदे और मिले कितने आपको टोटल 4। तो कितने का फ़ायदा हो गया, यहाँ से 1 का फ़ायदा हो गया और टोटल कितने मिले आपको 4। तो 1 का फ़ायदा 4 पे, यानी 25% का लाभ। ठीक है, इस तरह से ये करना। बस इसमें 2 डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे आपको फ्री दिया होगा उतनी वैल्यू लेनी है आपने, और यहाँ पे गेट 4 लिखा है, यानी आपको देखना पड़ेगा कि कितना एक्स्ट्रा मिला है। नीचे दोनों में टोटल ही आएगा, इन दोनों का मतलब टोटल यहाँ पे मिले कितने हैं। गेट का मतलब क्या होता है, पाएँ। यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा कि 3 खरीदे और 4 पाएँ, यानी 4 इसको टोटल मिले हैं। यहाँ पे 3 खरीदे, 1 और फ्री मिला, यानी टोटल 4 मिले हैं। ठीक है, तो बाकी हम क्वेश्चन से इसको देख लेंगे। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन से ही। तो यहाँ पे बताया कि यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2800 रुपया है और एक दुकानदार ने 20% की छूट दी है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य क्या है। तो बताया गया कि मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज़ 2800। ठीक है, तो 2800 रुपया उसका मार्क प्राइस है और बोला कि 20% का डिस्काउंट दिया है, माइनस 20%। तो जिसको परसेंटेज आसानी से निकालनी आती है वो डायरेक्ट कर लेगा, यानी माइनस 20% यानी माइनस 560 करेगा वो। ठीक है, तो 560 किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 2240, ऑप्शन नंबर ए। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, क्योंकि मेरे को पता है कि 2800 का 20% कितना होता है। ये चीज़ मैंने माइंड में कर ली थी, तो ये होता है 560। अब ये आप कैसे करोगे, आप इस तरीके से करोगे कि 2800 का 20% बोला है इन्होंने। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना। जब भी आपको परसेंटेज जो है, परसेंटेज के पीछे 0 दिखेगा, तो आपने क्या करना है, इस 0 को निगलेक्ट करना है, इस पूरे को निगलेक्ट कर देना आपने। ठीक है, मतलब है ही नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं। और यहाँ से एक 0 को यहाँ से निगलेक्ट करना है और इनटू में 2 इनटू कर देना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 140 का मेरे को बताओ 30%, तो मैंने क्या बोला, आपने क्या ये चीज़ नेगलेक्ट कर देनी है रेड वाली और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरा 42। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे ही एक और देखते हैं, मैंने लिखा 150 का मेरे को बता दो आप 20%। तो यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर दो और यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर दो, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 15 इंटू 2 30। तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने भी यहाँ पे ये किया, जब इन्होंने बोला ना कि 20%, तो मैंने देखा कि 280 को 2 से करूँगा, यानी 28 इंटू 2 मेरा कितना होता है 56 और एक 0 आ गया। ठीक है, और इसको मैंने माइनस किया तो ये आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपका एक और मेथड है कि 20% का मेरे को बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। डिस्काउंट मिल रहा है, यानी यहाँ पे होगा माइनस। तो ये आता है मेरा नीचे MP मार्क प्राइस। ठीक है,
और ऊपर आता है मेरा ये डिस्काउंट, यानी वो चीज़ 5 से कितनी हो गई मेरी, 4 हो गई। और 5 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है इन्होंने, मार्क प्राइस की वैल्यू दी है मेरे को। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दी है, 2800। तो 2800 वैल्यू दी है मेरे को मार्क प्राइस की। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो 5 से काट दिया, 5 6 0, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 5 6 0, तो मेरे को चाहिए 4 की। तो मैं 4 इंटू में 560 कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा ये, 0 4 और 22, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर आ गया 2240। तो ये 2 मेथड हैं, इससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30% विल गिव नेट डिस्काउंट ऑफ। तो देखो क्रमिक छूट है यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध छूट का मतलब है कुल, हिंदी में इसका होगा मीनिंग कुल छूट कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे करना है आपने, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, और वही सेम ही चीज़ है ये जो परसेंटेज है। तो ये आ जाएगा 20 + 30 - 20 × 30, ये आ जाएगा 20 × 30 डिवाइड में 100। तो इन 2 0 से एक ये कट गया, 20 और 30 हो गया 50, माइनस में 2 × 3 6। तो मेरा आंसर आ गया 44% नेट, ठीक है। तो ये राइट आंसर आ गया। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना है तो आपको एक और मेथड बताता हूँ मैं। ये पहला मेथड था हमारा। दूसरा मेथड है कि मान लो कि हमारा मार्क प्राइस है 100, ठीक है। मेरे को इसके ऊपर मिली 20% की छूट, यानी -20% किया मैंने, तो ये आ गया 80। अब इसके ऊपर भी मेरे को 30% की छूट मिली है। मैंने आपको बोला कि 80 का 30% कितना होगा, तो 0 को नेगलेक्ट करो, यहाँ पे भी एक 0 को नेगलेक्ट करो, 8 यहाँ 24, यानी -24 करूँगा। तो कितना आ गया ये, -24 करके 56। अब देखो नेट कितना फ़र्क आ रहा है, 100 से 56 तक 44% का। तो कितनी छूट होगी, 44%। एक मेथड ये आ गया। एक मेथड है हमारा रेशो मेथड। उसमें क्या होगा कि 20% की और 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है अपने। ये कितनी होती है, 1/5। ये कितनी होती है, 3/10। अपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है अपने MP, यहाँ पे लिखना है SP। और ये डिस्काउंट में हमेशा क्या हो गया, यहाँ पे माइनस। तो 5 से 1 चला गया 4, यहाँ से 10 में से 3 की, तो ये आ जाएगा 7। तो ये आ गया 50, ये आ गया 28। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ये आ गया 25, ये आ गया 14। कितने का गैप आया, 11। कितने के ऊपर आया, 25, और इंटू में 100। 25 चौके 100 और 11 × 4 आ गया हमारा 44%, ठीक है। तो 3 मेथड बताए मैंने आपको, तीनों से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आ गई हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं ना, वो करते हैं हम किस पे, MP पे। MP हमारा बेस होता है इसमें, ठीक है। डिस्काउंट का बेस होता है हमारा MP। वैसे ही एक और चीज़ है कि MP हमेशा बड़ा होता है SP से, और MP हमेशा बड़ा होता है CP से। ये भी आप याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि MP बड़ा होता है SP से, और MP बड़ा होता है CP से, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। और डिस्काउंट आ गया हमारा MP के ऊपर, ठीक है। MP होता है बेस डिस्काउंट का। और बाकी तो आपको पता ही है कि, और मार्कअप का, जो मार्कअप करते हैं ना कि बढ़ाते हैं अपने प्राइस पे, जो एक्स्ट्रा प्राइस लगा के लगाते हैं, वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। CP होता है उसका बेस मार्कअप परसेंटेज का। ये भी आपने याद रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले कि हमें मान लो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अगर फॉर्मूला पूछ ले, तो फॉर्मूला तो हमारा MP से क्या माइनस करेंगे हम,
अपना CP SP माइनस करेंगे बटे में MP इंटू में 100, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला आपको कि 2000 की चीज़ मैंने 1600 में, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ इस फॉर्मूले का मैं आपको। जैसे 2000 मेरा MP था और 1600 मेरा SP था, तो बताओ कितना डिस्काउंट होगा। तो देखो इसका गैप कितना आ गया, माइनस किया मैंने, MP से SP को माइनस किया 400, और बेस मेरा आ गया हमेशा डिस्काउंट का MP यानी 2000 इंटू में 100, तो ये गया, ठीक है, ये 5 से और ये 20 से, तो मेरा कितना आंसर आ गया 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। वैसे आपने यूज़ नहीं करना है इसको, ये तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको आपने वहाँ पे मार्क कर देना है और ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा Y3 Get 3 वाला केस, ठीक है। 3 खरीदें 3 मुफ्त पाने पर कुल छूट क्या होगी हमारी। तो देखो 3 खरीदे हैं और 3 फ्री मिले हैं, तो 3 + 3 टोटल कितने हो गए हमारे 6, तो बेस में आ जाएगा 6, जितने फ्री मिले हैं वो ऊपर लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये गए 2 और 2 से 50, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये तो सिंपल ही आप कर लोगे। वैसे अगला बाय 3 गेट 5, तो 3 खरीदे और मिले कितने आपको 5, ठीक है। 3 खरीदे मिले कितने आपको 5, फ़ायदा कितने का हो गया 2 का, और टोटल कितने हो गए 5 मिले ना, टोटल यानी 5 आए आपके पास, और उसमें से 3 के अपने पैसे दिए 2 के नहीं दिए, तो 2 का फ़ायदा 5 के ऊपर इंटू में 100, तो ये गया 20 से और 20 दूने 40, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम मिसलिनियस क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन भी होंगे, साथ में कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट ₹975 इज सोल्ड फॉर 897, द डिस्काउंट परसेंटेजेस। तो अंकित मूल्य हमारा 975 और उसे 897 में बेच दिया, ठीक है। तो ये मेरा MP आ गया और ये मेरा SP आ गया। इसको 2 तरीके से कर सकते हो आपकी, ये तो रेशो ले लो, ठीक है। रेशो कैसे लूँगा मैं, देखूँगा किससे कट रहा है, तो 7 5 12 9 21 3 से कट रहा है, 8 9 17 7 24, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 5 15, यहाँ पे 3 दूनी 6 ये आ गया, 3 9 27 और 3 9 27, तो मेरा आ गया रेशो 325 और 299 का। तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 26 का, 26 का आ रहा है, और कितने पे आ रहा है 325 पे, ठीक है। 26 का आ रहा है 325 पे और इंटू में कर देंगे 100 परसेंटेज के लिए, तो 25 चुके 100 हो जाएगा, ये जाएगा 13 से, ठीक है। 25 1 25 25 75 और 13 दूने 26, तो 4 × 2 कितना आ जाएगा 8%, ठीक है 8%। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो आप, वैसे ज़रूरत नहीं है। यानी कैसे, 975 और 897 का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 3 यहाँ से आया, 75 यहाँ से, 78 डिफरेंस आ गया, टोटल कितना है 97 हमारा MP इंटू में 100। देखो किससे कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। देखो 13 से 6 बार में गया, 13 से 7 बार में गया, फिर 13 से 5 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, 25 से 3 बार में गया, 3 से 2 बार में गया, तो 2 × 4 आ गया 8%, ठीक है। तो दोनों तरीके आप रेशियो से भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, एक वस्तु के मूल्य पर 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट। मैंने बोला कि इसका मतलब क्या था कि एक के बाद एक, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 है वो चीज़, 10 की छूट मिल गई उसको, 10 की छूट मिली, तो कितना हो गया 90, ठीक है। 100 में से 10 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 90। अब 90 पे 20 की छूट मिली उसको, 20 की छूट मिली, तो कितना रह जाएगा 90 का 20% कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 0 को निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी 0 को निगलेक्ट करेंगे, 9 दूनी 18, तो -18 करूँगा, कितना आ गया था यहाँ पे 90। 90 पे मैंने 20% की छूट दे दी, 20 की छूट दे दी, तो कितना आ जाएगा ये 72, ठीक है। 18 माइनस हो गया। अब 72 पे भी कितनी 25% की छूट दी है,
अब मेरे को पता है 72 का 25% होता है 18, तो 72 से 18 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 54। देखो यहाँ से नेट डिफरेंस कितना आ रहा है 100 से 54 तक 46 का, यानी -46 यानी 46% का डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। 72 का 25% आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। 1/4 वो आ गया 18, तो 18 माइनस कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका, जब भी 3 परसेंटेज आए ना यहाँ पे, तो ए बी वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, वो 2 पे यूज़ करना है अपने। 3 पे मैं बता देता हूँ, रेशो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे 10% कितना था 20% और 25%। ठीक है, तो 10 की वैल्यू आ गई -1/10, 20 की आ गई -1/5 और इसकी आ गई -1/4। बस यहाँ पे लिख दो MP, यहाँ पे लिख दो SP। 10 से हो गया 9, 5 से हो गया 4 और 4 से हो गया 3। 4 से 4 कैंसिल कर दो आमने सामने, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा कैंसिल, तो ये बन गया 50 और ये बन गया 27। ठीक है, 50 और 27, तो कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे देखो 23 का आ रहा है। और बेस क्या हमारा MP यानी 50 और इनटू में 100 परसेंटेज के लिए, तो 50 दूने 100 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46%। तो यहाँ से भी मेरा आंसर राइट आ गया 46%। ठीक है, तो 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक सीढ़ी का अंकित मूल्य 250 रुपये है। ठीक है, 250 रुपये अंकित मूल्य है और इसे 225 रुपये में बेचा जाता है। तो छूट कितनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट का रेशो ले लूँगा। 25 से 10 बार में जाएगा और 25 से 9 बार में जाएगा। तो कितने की छूट आ रही है, 1 की छूट आ रही है। और MP कितना मेरा 10, तो 1 की छूट 10 पे इंटू में 100, तो मेरा आंसर आ गया 10%, ऑप्शन ए। अगर ऐसे नहीं करना है तो 225 और यहाँ पे कितना आ गया 25 का गैप आ गया। मेरा बेस क्या 250 MP इंटू में 100, तो 10 बार में यहाँ गया और 10 बार में यहाँ गया, तो 10% आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक सीढ़ी का अंकित, अच्छा सेम ही आ गया ये। तो उससे नेक्स्ट है, एक वस्तु को 950 रुपये में बेचा जाता है और अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सबसे पहले देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि अंकित मूल्य को मान लो 100 और कितने की छूट दी है 5% की, यानी कितने पे बेचा होगा 95 पे बेचा होगा। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। तो देखो मेरे को क्या बोला कि वस्तु को कितने पे बेचा, एक्चुअल में 950 में, यानी मेरे पास 95 की वैल्यू कितनी दी है 950 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, 1 की 10 आ जाएगी, तो 100 की कितनी आ जाएगी इंटू 10 कर दूंगा, तो ये आ जाएगी 1000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है इसको। कि SP की वैल्यू दी है, ये तो SP की नहीं दी होगी तो यहाँ पे MP की दी होगी, SP की पूछ लेगी। बस इस तरह से ये आगे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो SP आ गया मेरा और यहाँ पे आ गया MP, तो 100 है CP और 115 यानी 15 बढ़ा दी तो 115 कर दिया। लेकिन नगद के लिए 20% की छूट देता है, उसकी कुल हानि क्या है। तो देखो यहाँ पे बेचता कितने पे, या 20% की छूट दे देता है वो, तो 20% की छूट देगा तो मेरे को पता कितना 23 माइनस होगा इससे, यानी 92। तो यानी 115 से 20% माइनस किए हमने 115 के, तो वो आ गया हमारे पास 92। और नेट चेंज कितना आ रहा है CP से SP पे हमने देखना है कितने का आ रहा है -8 का। तो 100 पे जब 100 बेस होता है ना, तो जितना चेंज आता है उतना ही परसेंटेज चेंज होता है, यानी 8%। ठीक है, 8% की आनी हुई। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले उसने क्या किया, 15% की छूट नहीं दी है, बढ़ाया, यानी वो चीज़ 100 से 115 हो गई। उसके बाद उसने 20% की छूट दी है। 20% का कितना होता है फ्रैक्शन 1/5, लेकिन माइनस में क्योंकि डिस्काउंट है, तो 5 से कितनी होगी वैल्यू 4। अब काट दो, 4 से 25 बार में गया और 5 से 23 बार में गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया 25 से 23 और ये आ गया 2 की आनी हो गई,
2 की हानि हुई 25 पे, ये हमारा आ गया 20 और इनटू में 100, तो 25 चौके 100 और 4 दूने 8% राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके आप इसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं पहले तरीके से बताता हूँ। मान लो अंकित मूल्य आपका 100, 10% की छूट दी उसने, तो उसके पास आ गया कितना 90। अब बोल रहा है अभी भी उसे क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है, यानी 90 पे बेच रहा है वो, तो 17 का लाभ हो रहा है, यानी 90 उसकी 117 की वैल्यू है। ये हमें पता लग गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 और उसको 17 का लाभ हो रहा है, यानी 117 होगी वैल्यू, यानी 90 उसका 117 की वैल्यू, तो हमें 100 की निकालनी है। तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये जाएगा कितना, 9 से जा रहा है 10, 9 एकम 9 और 9 थे 27। कुछ तो गलती हो रही है कि ठीक कर रहे हैं। लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं ना ये। चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूले से करके देखते हैं, फिर मैं इससे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है फिर। तो जब भी आपको ना डिस्काउंट आ जाए, छूट आ जाए साथ में, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए, और अंकित मूल्य आ जाए, एमपी आ जाए, सीपी आ जाए, तो जब ये चीज़ें आ जाती है ना साथ में, तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे आता है। रेशो होता है हमारा सीपी और एमपी का, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। या फिर अगर लॉस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एल। तो इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी कर देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इस केस में ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कैसे होगा, देखो सीपी बटे एमपी किसके बराबर होगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10 और एमपी कितना है हमारा 100 प्लस पी यानी 17, तो 90 और 117। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी और एमपी का रेशो। अब इन्होंने बोला यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य कितना है उसका 117, सीपी कितना उसका 90, यानी बोल रहा है इतने पे बेच देता तो कितना लाभ हो रहा है। देखो कितने का हो रहा है, 90 से 117 में 27 का लाभ हो रहा है उसको, 27 का लाभ हो रहा है। लेकिन किस पे हो रहा है, 90 पे हो रहा है, तो हमें परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो 27 का लाभ 90 पे हो रहा है, इंटू में कर देंगे 100, तो ये गया 0 से 0 9 3 27, तो कितने का आ गया 30% का लाभ। कुछ बच्चे 27 मार के आ जाएंगे और सोचेंगे कि सही हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 27 आ गया तो वो 27 मार देंगे, लेकिन हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का बेस यहाँ पे क्या है 90, अगर बेस होता 100 तब तो 27 ही आंसर होता, लेकिन बेस क्या यहाँ पे 90 है, तो हमने इस तरीके से परसेंटेज निकाल के अपना आंसर निकाल लिया, 30% का लाभ हुआ उसको। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपको हो जाएगा। जो मैं आपको तरीका बता रहा था ना, उससे नहीं जाना आपने। ठीक है, इससे आप जाओगे तो आपका मतलब उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, सी पी अपॉन एम पी इक्वल टू 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। नेक्स्ट है, एक स्टोर में एक प्रस्ताव है 4 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, छूट का शुद्ध प्रतिशत क्या है, यानी कुल छूट प्रतिशत कितनी है हमारी। तो देखो 4 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, तो मुफ्त कितना मिला मेरे को, मुफ्त मिला मेरे को 1, 4 खरीदे थे और 1 मुफ्त में मिल गया, यानी टोटल हो गए 5 इंटू में 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो इससे 35 रुपये अधिक प्राप्त होते वस्तु का बिक्री मूल्य। अब मेरे को ये बताओ कि बिक्री मूल्य है उसका 100। ठीक है, हमने मान लिया 100% है, इसको रख दो साइड में। अब बोल रहे हैं कि जब 20% के लाभ पे बेच रहा है और जब 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो बोल रहे हैं कि
जब 25 पे बेचा तो 35 ज़्यादा मिले यहाँ से, ठीक है, 35 रुपये ज़्यादा मिले, लेकिन परसेंटेज में कितना है ये 5%। यानी यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता लगी कि मेरी 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 35 रुपये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 7 रुपये। तो 1% की 7 रुपये आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने अप्रोच करना है अपना। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। मान लो CP और यहाँ पे SP, ये बोल रहे हैं 100 CP था हमारा और हानि होगी 9 की, यानी 91 पे बेचा उसने। तो 91 पे बेचा, तो एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर, यानी कितने पे बेचा, 105। तो 91 की वैल्यू कितनी आ गई, 105। 105 की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पैसे पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ इसको भी। यहाँ से पहले 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू आ जाएगी 105/91, ठीक है। तो ये जाएगा 13 से और ये जाएगा कितना, 15 से, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 15/13 और मेरे को पता है 30% मैं इसमें जोड़ दूंगा, लाभ प्राप्त करूंगा, तो ये हो जाएगी मेरी 130। तो मेरी अगर 1 की वैल्यू 15/13 है तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/13 × 130। तो ये कट गया 10 और 10 × 15 कितना आ गया मेरा, 150। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और एक और तरीका है कि देखो CP था मेरा 100, SP था मेरे को लॉस हुआ 91 बन गया। अब मेरे को बेचना कितने पे, 130 पे। इसकी वैल्यू दे दी है मेरे को कितनी, 105। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 105 मेरी 91 की वैल्यू है और जो मेरे को चाहिए होती है उसको मैं रखता हूँ हमेशा मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई में रखूँगा, जितने यूनिट की दी है उसको डिवाइड में रखूँगा और जो वैल्यू दी है वो ऊपर यानी न्यूमरेटर में रहेगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 13 से 91, ये गया 10 से, ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 15 × 10 150। ऑप्शन नंबर C फिर से 150 हमारा राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक लाभ होता है। देखो 100 था मेरा CP, बोला हानि हुई 5% की, तो यानी 95 पे बेचा और लाभ होता है तो 105 पे बेचता है। देखो 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक लाभ होता है, यानी इतने इसमें यूनिट्स में उसको कितना फ़ायदा हो गया, 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। और यूनिट में कितना है, 95 से 105 तक कितना गैप है, 10 का, यानी 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। एक 0 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, बस आपने देखना कि गैप कितना दिया हमारे पास। अगर इस तरीके से मान लो वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 10 थी, अगर वैसे नहीं करना होता तो मेरे को पता 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। एक की कितनी आ जाती, 5/10 यानी 1/2। और मेरे से 100 की पूछ लेते तो मैं कर देता 100 × 1/2 यानी 50, ठीक है। इस तरीके से भी सकता था, हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। नेक्स्ट है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 1040 में बेचा तो 4% का लाभ होता है, यानी 100 था मेरा कॉस्ट प्राइस और 4 का लाभ हो गया तो कितना हो गया, 104। तो 1040 पे बेचा तो 4 का लाभ यानी 104 में बेचा है उसको, 104 की वैल्यू दी है। अब बोला यदि वह इसे 950 में बेचता तो उसकी हानि क्या होगी, ठीक है। 950 में बेचता तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी फिर से बताता हूँ इसको मैं आपको। देखो मेरा यहाँ पे आ गया CP, यहाँ पे आ गया SP, ये आ गया मेरा 100 और बोला 4% का लाभ यानी 104 पे बेचा, ठीक है। तो 104 की वैल्यू दी है मेरे को 950 और मेरे को पता करना है कि 950, सॉरी फिर से गलत लिख दिया, 1040 और मेरे को बताना कि 950 में बेचता तो कितनी हानि होगी। पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, CP निकाल लूँगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 10। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 10 यानी CP आ गया मेरा 1000। अब देखो इसने 950 में बेचा,
ठीक है, 1000 में खरीदा था, 950 में बेचा, यानी -50 का लॉस आ गया उसको, 50 का लॉस आ गया, 50 का लॉस आया। CP कितना था 1000 पे 50 का लॉस आ गया और इनटू में 100 किए तो परसेंटेज मिल जाएगा। 1 0 से ये 2 से 2 गए और 1 से ये गया तो 5% मेरा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक और तरीका है इसका, मेरे को पता है कि 104 की वैल्यू दी है 1040 और मेरे को पता करना है कि 950 में कितना उसको लॉस होगा। तो देखो जो भी वैल्यू मेरे को दी है ना, जिसकी वैल्यू दी निकालनी है, मतलब यहाँ पे रुपए में वैल्यू और यहाँ पे भी रुपए की वैल्यू निकालनी है। जिसकी निकालनी होती है उसको मैं रखता हूँ इनटू में, और जिसकी दी होती है 1040 की वैल्यू कितनी दी है यूनिट्स में 104%, इसको काट दूंगा मैं 10 से और ये भी कट गया, यानी 95%। अब आप बोलोगे कि 95 नहीं है आंसर 5% है, तो 95 यहाँ पे 104 क्या था सेलिंग प्राइस, तो 95 भी क्या आएगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100, तो 100 से 95 में बेचा, कितने का लॉस हो गया मेरे को 5% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आए तो आप डाउट कमेंट में बता सकते हो या वीडियो को फिर से प्ले करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे ये आपने बताना कि बाय 4 गेट 6 पे मेरे को कितना डिस्काउंट होगा। ठीक है, और बाय 5 गेट 2 बाय 5 और गेट 2 फ्री, रुको, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये भी हो गया है, 2 फ्री कर लो, इस पे कितना मिलेगा। ठीक है, ये आपने बताना मेरे को। और एक और क्वेश्चन है कि मान लो 2000 हमारा MP है और मेरे को डिस्काउंट देते हैं यहाँ पे 10% का, तो मेरे को बताओ कि सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा होगा उसने। ठीक है, 2000 उसका मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, डिस्काउंट दिए 10% का, तो कितने में वो बेचेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और अब हमारी एक वीडियो आएगी छोटी सी। ठीक है, इस वीडियो के आई थिंक तुरंत बाद ही आ जाएगी या फिर आज ही आ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी आपने देख लेना है, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस पूरा एंड हो जाएगा, यानी पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो HP पुलिस मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आपने क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि HP पुलिस के एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे रेगुलर कंटेंट मिलेगा, ताकि आपके मैथ में मिनिमम से मिनिमम 18 मार्क्स आए, और जो अच्छी मेहनत करेगा वो 20 भी आराम से ले सकेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।